अब आप सबके सामने हमारे आज के कलाकार सागर मिश्रा नेपाल से हैं और जैसे कि गुरुकुलम के एक एक बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। प्रीवियस सेशन में भी आपने देखा कि बेल्जियम के दो नन्ही मुन्नी बच्चों ने परफॉर्मेंस दिया था। तो आज उसी कड़ी में सागर नेपाल से जो है वो गुरुकुलम में लगभग 3 साल से अध्ययन कर रहे हैं। ही इज अराउंड 17 years old नाउ और उनके बारे में इतनी सारी क्वालिटीज है। मैं अगर बोलूं तो आप सब पे ना यू विल ऑल फील कि ओ माय गॉड, इतना छोटा बच्चा इतना टैलेंटेड हो सकता है क्या। पहले तो उनके मम्मी पापा के बारे में बताना चाहूंगी। आपके पापा का नाम है दिलीप जी मिश्रा और मम्मी का नाम है मधु जी मिश्रा। बांसुरी का नाम सुनते ही हमें कृष्ण की याद आ जाती है। तो सागर भी उसी कृष्ण के समान एक बहुत अच्छी सुंदर प्रस्तुति देंगे। लेकिन उसके पहले उनकी और जो टैलेंट्स है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगी। मैं जब उनसे 3 साल पहले मिली तब मैंने देखा कि वो फ्लूट तो बजाते हैं जो है ही है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट वो क्यूब सॉल्व करते हैं। यस, सो जो क्यूब्स होते हैं ना, आजकल अभी बच्चे सब करने लगे हैं 3x3 4x4। कैन यू इमेजिन, आप सोच सकते हैं वो कितने क्यूब्स को सॉल्व कर सकते हैं। आपने देखे अपने जिंदगी में तरह तरह के क्यूब्स, मे बी 2-3 देखे होंगे, 3x3 4x4 5x5। यस, डू यू वांट टू नो सागर कितने क्यूब सॉल्व कर सकते हैं। मोर देन 13 to 14 क्यूब्स हैं उनके पास में और वो सब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट जो 3x3 क्यूब होता है जिसको सॉल्व करने में लोगों को घंटे या एटलीस्ट मिनट्स भी लग जाते हैं, ही सॉल्व्स ओनली इन 30 seconds। कैन यू इमेजिन दिस। हमारे बच्चों के जैसे ही वो भी हैं, उतने ही अच्छे हैं, प्यारे हैं और उतने ही है ना हर चीज को एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन उनके अंदर का जो डिटर्मिनेशन है खुद के लिए और खुद की जो नॉलेज है टैलेंट को इम्प्रोवाइज करने के लिए, विच इज माइंड ब्लोइंग। और इसी कड़ी में 3x3 4x4 5x5 6x6 यहाँ तक के क्यूब्स आते हैं। उसके बाद में शेप्स होते हैं क्यूब में। ओके, हेक्सागन, पेंटागन, ट्रायंगल और स्फीयर, व्हील, ऐसे बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्यूब्स होते हैं जो मैंने मेरी लाइफ में पहली बार उनके पास देखे। और जिससे मुझे लगा कि नहीं, ये बच्चा बहुत एक अलग ही है, अलग टाइप की इसके अंदर खूबी है। मुझे लगा कि आप सब लोग भी इस सांस्कृतिक संगीत को सुने, इस कला को जाने और पहचाने कि आज के जमाने में भी कैसे बच्चे उनको गुरुकुलम की विद्याओं के द्वारा, गुरुकुलम की शिक्षा के साथ में इस विद्या को कैसे पुनरुत्थान की ओर आगे लेके जा रहे हैं। इन विद्याओं को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना चाहते हैं और सागर इसमें ही आगे जाकर के फ्लूट आर्टिस्ट बनना चाहता है। सो डू यू ऑल want to listen to his performance? All of you, are you ready? Yes, all of you. Okay, so over to you सागर, कौन सी धुन बजाएंगे। सबसे पहले तो एक सबको प्रणाम। सबसे पहले आपको आंटी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे को याद किया कि ये प्रोग्राम में मेरे को मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। तो सबसे पहले मैं एक वैष्णव जन तो करके एक गांधी जी का भजन है, तो वही फ्लूट में बजाना चाहता हूँ। तो सबकी आज्ञा हो तो मैं चालू करता हूँ। जी, शुरू करें।
अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग सागर। हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि है ना कितनी शक्ति लगती है फ्लूट बजाने में। कोई भी एक शास्त्रीय संगीत भी जब गाते हैं उसमें भी इतनी शक्ति लगती है, कंठ का सही स्वर का उच्चारण होना आपके लिए तो इट वाज जस्ट लाइक फिंगर ऑफ सेकंड्स, इतना आसानी से आपने उसे बजा दिया, विच वॉज माइंड ब्लोइंग। सागर के बारे में और भी कुछ बताना चाहती हूँ। वो गुरुकुलम में बहुत सारे विषयों के ऊपर भी अध्ययन करते हैं, जैसे संस्कृत है, ज्योतिष है, आयुर्वेद है, और एस्ट्रोलॉजी तो है ही है उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट। एस्ट्रोलॉजी में पामिस्ट्री भी वो सीख रहे हैं और बहुत सारी दूसरी दूसरी चीजें भी वो लर्न कर रहे हैं। सो आप देख सकते हैं कि है ना, एक व्यक्ति है लेकिन उसके अंदर क्वालिटीज इतनी सारी है। ये सिर्फ हो सकती है गुरुकुलम शिक्षा के माध्यम से, कोई स्कूल ऐसी एजुकेशन नहीं दे सकता है। सो दिस वाज रियली अमेजिंग। क्या आप सब एक सुंदर सा गीत सागर से सुनना चाहेंगे? यस, ऑल ऑफ यू। तो हम सब सुनना चाहते हैं सागर, एक और कुछ एक अच्छा सा आप सुना देंगे एक संगीत, और किसके बारे में आप सुनाने जा रहे हैं वो भी बताएं। अब मैं जो मतलब सुनाने वाला हूँ वो पहले क्या होता था कि बांसुरी जो होता है, बांसुरी लोक गीत जो होता है, लोक गीत, जैसे कृष्णा जी हो गए तो कृष्णा जी ऐसे वन में बैठ के बजाते थे, एकदम सब गाय वाय सब कोई आके उनको सुनते थे। ऐसा लोकगीत जो होता है, लोकगीत में ज्यादा प्रचलित होता है ये बांसुरी। तो वही हम्म। लोकगीत का एक प्रकार है, पहाड़ी धुन करके है। पहाड़ी धुन में वही पहाड़ों में बजाया जाता है बांसुरी लेके, पूरा एकदम वो पहाड़ में बजता है, बहुत सुंदर लगता है। तो
बहुत ही सुंदर सागर, मतलब माइंड ब्लोइंग, नो वर्ड्स। सारे ऑडियंस आपको बहुत ज्यादा विशेष दे रहे हैं सब की तरफ से। बहुत 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 धन्यवाद। आई मीन मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जो तरीके से जैसे आपने एक 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 स्वर निकाले, which was like beyond imagination, and है ना, I could see the grace in your face। आपके चेहरे पे जो वो खुशी थी उसको बजाते वक्त, वो तो और भी बहुत ज्यादा आई मीन देखने लायक थी कि एक यंग इंस्पायरिंग चाइल्ड आज है ना ऐसे प्रोग्राम और कॉन्सर्ट्स को हम सुनने के लिए प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, है ना, और अलग अलग जगह पे जाते हैं और पे करके जाते हैं। इनफैक्ट लाख हजारों रुपए हम दे करके ऐसे कॉन्सर्ट सुनने जाते हैं। और वही सागर इतनी छोटी एज में इतना अच्छा बजा रहे हैं। सागर का एक यूट्यूब चैनल भी है सागर मिश्रा के नाम से। जरूर आप सब उन्हें और प्रोत्साहन दे और प्यार दे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट उनकी ये जो काबिलियत है और आगे पहुंचे, सभी लोगों तक वो रीच हो सकें। So thank you so much, Sagar. Wish you all infinite happiness.